अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आज क्रिप्टो के हवाले से जितने भी मेजर इवेंट्स हैं उनके हवाले से हम थोड़ी-सी बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो एफओएमसी की जो मीटिंग है, फेडरल फंड रेट अनाउंस होने और इसको 3 घंटे 41 मिनट रह गए यानी तकरीबन एग्ज़ैक्टली आज रात 12 बजे इंटरेस्ट रेट अनाउंस होने और इंटरेस्ट रेट की का जो कॉन्सेप्ट है सिंपल वो ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होते हैं, तो मार्केट्स बहुत बुरी तरह क्रैश कर देंगी और अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो मार्केट्स बहुत तेज़ी से पंप करेंगी, ठीक है? और जो फ़ोरकास्ट है यानी जो प्रेडिक्शन है, वो ये है कि ना तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होंगे, ना डिक्रीज़ होंगे यानी अनचेंज्ड रहेंगे। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है जो हर बंदा कर रहा है या जिस जो एक ओवरऑल हर किसी के ज़ुबान पे जिस चीज़ की जो बात चल रही है कि ओवरऑल अनचेंज्ड रहेंगे, ठीक है? लेकिन प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा कि किसी कोई कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये भी हो सकता है कि इंक्रीज़ भी हो सकते हैं और डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। इसलिए आपने अभी फ़िलहाल बेहतर होगा कि आपकी कोई पोज़ीशंस ओपन ना हों क्योंकि आप ये रिस्की रहता है इस टाइम पे जब न्यूज़ वगैरह या इस तरह की चीज़ें हो रही हों और अगर आपके पास एक फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप उस वक्त ट्रेड अगर करेंगे उससे पहले अगर आपने ट्रेड्स ओपन की हुई जैसे अगर आपने किसी भी आल्ट कॉइन्स में अगर होते तो आप वो आल्ट कॉइन्स इस वक्त सारे क्रैश कर रहे हैं, ठीक है? मार्केट कल रात 12 बजे हमने अपनी पोजीशंस को क्लोज किया था और उसके बाद जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं वो सारे आल्ट कॉइन्स आपने देखा होगा कि वो तेज़ी से नीचे आए हैं। तो किसी भी आल्ट कॉइन के अंदर अगर आप होते तो आपका नुकसान ही हो रहा होता। तो इसके लिए अगर आप एक टाइमली अपडेट रहना चाहते हैं और आप चाहते हो कि आपको एक अच्छी तरह से बता दिया जाएगा कि मार्केट कब डंप कर सकती है, कब पॉसिबिलिटी है मार्केट के डंप करने की, तो आप हमारा वीआईपी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और अच्छा अब देखें बात करते हैं, ये तो हो गया इसकी एफओएमसी के हवाले से। अब सेकंड एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ अर्निंग्स की बात करें तो एडवांस माइक्रोचिप्स इनकी जो अर्निंग रिपोर्ट्स आई हैं वो अच्छी नहीं आई, नेगेटिव आई हैं ये भी। तो एएमडी स्टॉक्स ड्रॉप्स आफ्टर अर्निंग्स, इट इज़ गोइंग लोअर, ठीक है? तो ये भी कोई 8-9% ड्रॉप हो गया है। इसके अलावा फिर ओवरऑल हालात व वाक़यात अगर मार्केट के हम देखें, टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी के सारे स्टॉक्स नेगेटिव में हैं। यहाँ पे अगर आप गूगल अर्निंग्स चेक करें तो गूगल की में आप देखोगे तो गिरावट आपको नज़र आएगी। फिर यहाँ पे अगर हम लिखते हैं एप्पल, ठीक है? एप्पल अर्निंग्स, ठीक है? तो ये भी आपको नेगेटिव दिखेगा। फिर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे हम मेटा मेटा फेसबुक को कहते हैं, ठीक है? मेटा अर्निंग्स तो आप देखोगे कि तो ये भी नेगेटिव में है। इवन इसके अलावा अच्छा मैंने सुबह इनको चेक किया था, इतना नहीं गिरे हुए थे, अभी उससे भी ज़्यादा गिर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी आप लिखोगे यानी अमेज़न में लिखता हूँ, इसको चेक कर लेते हैं। ये भी अब जितने भी चीज़ें आप देखोगे ना, माइक्रोसॉफ्ट देखोगे, कुछ भी आप देखोगे वो नेगेटिव में चल रहा है अभी, और ये काफ़ी एक नेगेटिव बात है। और अब सेकंड एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी से पास ऑन कर देता हूँ कि एफओएमसी जो फेडरल फंड रेट अनाउंस होने हैं वो एग्जैक्टली पाकिस्तानी टाइम रात 12 बजे होंगे और डेट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 1 फरवरी, ठीक है? आज रात 12 बजे हो जाएगा। और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी और ये होगी 12:30 बजे, ठीक है? और यूट्यूब पे आप लिख सकते हो फेडरल रिजर्व, ठीक है? तो फेडरल रिजर्व का अपना एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे वो लाइव आप रात पाकिस्तानी टाइम 12:30 बजे सुन भी सकते हो कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली होगी ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो फेडरल रिजर्व का जो चेयरमैन है, ठीक है? एफओएमसी का जो हेड है जेरोम पावेल, वो उसकी स्पीच होगी और वो बोलेगा कि यूएस की इकोनॉमी कैसे चल रही है, लास्ट पास्ट मंथ का जो डाटा है वो किस तरह इकोनॉमिक डाटा किस तरह का है, ठीक है? और आने वाली मंथ्स के अंदर किस तरह की प्रोडिक्शंस हैं, ठीक है? वो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो उनको सुन के आप अंदाज़ा लगा लेते हो। अगर वो ज़रा सा भी नेगेटिव बोले ना तो मार्केट्स बहुत ज़्यादा क्रैश करती हैं। अगर वो पॉजिटिव बोलना शुरू कर दे तो मार्केट्स एक बेहतर हो जाती हैं। तो ये तो 12 बजे 12:30 बजे डिसाइड होगा। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें भी शेयर करना चाह रहा हूँ। एक आर्टिकल है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा। अब ये जो आर्टिकल है देखें, ये एक अब मैं प्रेडिक्शन की तरफ जाने लगा हूँ कि बिटकॉइन की जो प्रेडिक्शन है कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो की मार्केट नेक्स्ट मंथ में या आने वाले दिनों में किस तरह की रह सकती है। यानी बिटकॉइन की अगर प्रेडिक्शन करें कि बिटकॉइन पंप करेगा या डंप करेगा, ठीक है? ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा चांसेस किस बात के? अभी जो मार्केट क्रैश हुई है तकरीबन 19% के करीब बिटकॉइन जब डंप हुआ, यानी बिटकॉइन $50,000 से $39,000 पे चला गया, तकरीबन 21% ये डंप हुआ है। 20% तकरीबन 20% 19% यही कुछ है, ठीक है? लेकिन अब इसके पीछे जो एक मेन रीज़न था वो ये था कि ग्रे स्केल जो ट्रस्ट था, जैसे ही वो ईटीएफ के लिए उसमें ट्रेडिंग होना स्टार्ट हुई, उसका ईटीएफ अप्रूव हुआ, तो उस ग्रे स्केल के पास एडवांस, क्योंकि ग्रे स्केल ने बेसिकली 2021 में मेरे ख्याल से ईटीएफ के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी और ग्रे स्केल के पास ऑलरेडी बिटकॉइन का वो ट्रस्ट था, उसके पास बिटकॉइंस वगैरह थे। अब देखें ग्रे स्केल के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज ने ग्रे स्केल के शेयर्स बाय किए हुए थे, ठीक है? यानी बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट उनकी थी ग्रे स्केल के अंदर। अब देखें उसमें इन्वेस्टमेंट पहले तो ये कि कुछ ऐसी कंपनीज की थी जो बैंक करप्ट होगी, जैसे एफटीएक्स हो गया, जेनेसिस हो गया, और ग्रे स्केल की जो सिस्टर कंपनीज थी जेनेसिस, और काफ़ी सारी और कंपनीज थी, एक दो कंपनीज और भी थी। बाइबल के नाम से एक कंपनी थी और एक पता नहीं और कौन कौन सी, ठीक है? अच्छा इन शॉर्ट ये है कि देखें अब
रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा जो सेल ऑफ हुआ है वो उसमें ग्रे स्केल की जो अंदर जो बैंकक्रप्ट कंपनीज थी जैसे FTX हो गया, उनकी तरफ सेल ऑफ हुआ है, ठीक है। अब तो जो होना था वो हो चुका है। अब आगे की बात करते हैं कि आगे मतलब मजीद कितना चांसेस हैं कि कितना सेल ऑफ मजीद हो सकता है। तो ये एक डिटेल आर्टिकल है, आप इसको पढ़ भी सकते हो। कोशिश करूंगा इसका लिंक प्रोवाइड कर दूं। इन शॉर्ट ये है कि देखें 2,50,000 से लेके 3,50,000 BTC टोटल प्रोजेक्टेड GBTC आउटफ्लो, ये सिर्फ ग्रे स्केल का जो बिटकॉइन ट्रस्ट है उसमें से तकरीबन बताया जा रहा है कि ये एक इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, कि इतना 2,50,000 से लेके 3,50,000 तक बिटकॉइन का एक आउटफ्लो उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। उसको फिर फाइनल उसका कंक्लूजन जो निकला है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखें इसमें इन्होंने थोड़ी सी डिटेल्स भी रखी हुई हैं ओवरऑल के बैंक करप्ट हो चुके हैं, वो तकरीबन 55,000 बिटकॉइन मजीद सेल कर सकते हैं, ठीक है। चांसेस है कि वो 55,000 बिटकॉइन मजीद सेल कर दें वो कंपनीज जो बैंक करप्ट हैं। और बैंक करप्ट जो हैं उनके ऊपर कुछ अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं जो लीगली उनके एसेट्स को सेल करके जो क्रेडिटर्स हैं आगे उनको, जो कंपनी एक बैंक करप्ट हो जाती है वो कंपनी उसकी जिम्मेदारी होती है कि बाद में फिर वो क्रेडिटर्स को किसी ना किसी तरह से एक कंडीशंस के तहत जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उनको पैसा रिटर्न करती है। तो बैंक करप्ट जैसे FTX बैंक करप्ट हो चुका है, ठीक है। तो FTX के ऊपर एक लीगल अथॉरिटी बैठी हुई है जो FTX के जो दूसरे एसेट्स हैं उनको वो मतलब समझ लें कि बेच के आगे क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, ठीक है। तो FTX के जो 55 मतलब ये जो बैंक करप्ट जो कंपनीज हैं उनके जो 55,000 बिटकॉइन है ये तो सेल हो सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो तो कोई चांस ही नहीं है कि ये बाकी बचें। रिटेल ब्रोकरेज अकाउंट्स जो रिटेलर्स हैं उनके भी तकरीबन 65,000 से लेकर 75,000 बिटकॉइन है। फिर रिटायरमेंट अकाउंट्स वालों के तकरीबन 12,000 बिटकॉइन है। फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के 35,000 से लेकर 40,000 हैं। टोटल आप कंक्लूड अगर करें तो यहाँ पे टोटल एस्टिमेट्स आउटफ्लोज टू कम 1,35,000 बिटकॉइन से लेकर 2,30,000 बिटकॉइन जो है वो आ सकता है, ठीक है। अब देखें एक बात याद रखें कि एक तो देखें ये 1,35,000 बिटकॉइन, चलो आप मान लो 1,35,000 से लेकर तकरीबन 2,30,000 बिटकॉइन, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर ये सेल हो जाए तो इससे ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इतना बनेगा ओवरऑल मार्केट पे कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है। मतलब मैं अगर कह सकता हूँ कि अगर मुझे कोई लिख के दे दे कि 2,30,000 बिटकॉइन सेल हो जाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि बिटकॉइन इजीली $30,000 पे चला जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये 2,30,000 बिटकॉइन सेल नहीं होंगे, इससे जो सेलिंग प्रेशर बनेगा उससे जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास जो कुछ भी है मैं डर के अपने क्रिप्टो सेल कर दूंगा, आपके पास जो कुछ भी आप अपनी क्रिप्टो डर के सेल कर दोगे। इसी तरह जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, वेल्स होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जिनका पैसा ज़्यादा होता है, उनकी रिसर्च भी ज़्यादा होती है, उन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स रखी होती हैं, तो वो हमसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं और हमसे पहले वो सेल करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो उनको ज़्यादा फाइनेंशियल यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास एक तरह से ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा समझ होती है कि किस तरह से हमने कब किस टाइम एग्जिट करना है मार्केट से, ठीक है। तो उस सूरत में एक तो ये वाला जो नंबर है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन जो आप समझें कि जो वेल्स हैं वो जो सेल करेंगे क्रिप्टो, या फिर जो दीगर इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेल करेंगे, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं दुनिया में क्रिप्टो जिन्होंने बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया वो वक्ती तौर पर बिटकॉइन सेल करेंगे। काफ़ी सारे लोग आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन सेल किए। तो मैं ये समझता हूँ कि बिटकॉइन ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि बिटकॉइन आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा भी ऊपर गया तो देखिए एक रीज़न और भी है। देखिए ये जो ETF वाले लोग आए ना, ब्लैक रॉक, फेडिलिटी, ये बड़े बड़े जो फंड्स मैनेजर्स बिटकॉइन के अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो देखिए ये अभी बाइंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बाइंग इस तरह से करेंगे कि इन्होंने $50,000 पे भी बिटकॉइन गया तो बाई कर लिया, 60 पे भी बाई कर लिया, बिटकॉइन को बाई कर रहे हैं और बिटकॉइन को ऊपर लेके जा रहे हैं और फिर ऊपर के प्राइसेस पे भी बाई कर रहे हैं, 60 पे भी, 70 पे भी, 80 पे भी। इस तरह नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये लोग तो बहुत ज़्यादा, इनको कम प्राइस के ऊपर चीज़ें चाहिए होती हैं और इनकी उसके लिए चीज़ों को बड़े अच्छी तरह से प्लान करना जानते हैं, उनको पता होता है टाइमिंग्स की जो कैलकुलेशंस होती हैं इनको बड़ी अच्छी तरह से पता होती हैं। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये भी एक रीज़न है कि ये जो फंड्स ETF वाले जो लोग हैं ना, जितनी भी ETF कंपनीज हैं, तो इनको भी एक एडवांटेज चाहिए, ठीक है। तो कि मार्केट नीचे जाए और हम नीचे से बाय करें, तो मेरे हिसाब से ये भी एक रीज़न है कि ये मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। ये मार्केट को शायद ये भी पुश करें अंडरग्राउंड, ये मार्केट को समझ लो कि ऊपर ऊपर से तो न्यूज़ आ रही है कि ETF की जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट भी चल रही है, गूगल पे भी चल रही है, डेली आप अच्छी अच्छी न्यूज़ सुनते हो। इसी तरह आप काफ़ी सारी चीज़ें सुन रहे होते हो कि ब्लैक रॉक ने आज इतने बिटकॉइन बाय कर लिए, लेकिन दूसरे एंड पे आप मार्केट देख रहे होते हो नीचे आ रही होती है। देखिए बाय तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं अपनी गट फीलिंग से ये कह रहा हूँ कि इनसाइड ये लोग भी लगे होते हैं मार्केट को गिराने के अंदर। तो मार्केट गिरेगी, डेफिनेटली गिरेगी, कोई चांस ऐसा नहीं है कि ना गिरे। मुझे लगता है ऐसा कि मार्केट एक तो आज FOMC की जो एक जो फेडरल फंड रेट अनाउंस होने, अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, जो पिछले 1 साल से इंक्रीज हो रहे हैं, अभी पिछले कुछ महीनों से पॉज हैं, ठीक है, अनचेंज चल रहे हैं, तो एकदम से डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो वो तो जो कि मई में कहा जा रहा है कि, बल्कि मार्च में मेरे ख्याल से कहा जा रहा है कि मार्च में रेट कट ऑफ हो सकते हैं, मार्च है उसके बाद आगे मई में चांसेस हैं ज़्यादा, ठीक है। लेकिन चलो अगर अभी हो जाते हैं तो ये बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड होगा, इससे मार्केट को बहुत ज़्यादा एक पुश मिलेगा और मार्केट फिर $50,000 से ऊपर चली जाएगी बिटकॉइन। ये तो एक आज रात को ही पता चल जाएगा, आज रात 12 बजे ही आपको पता चल जाएगा कि
इन रेट जो इंक्रीज़ होते हैं या डिक्रीज़ होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि रेट इंक्रीज़ होंगे, ठीक डिक्रीज़ होंगे, डिक्रीज़ नहीं होंगे, शायद इंक्रीज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये एक चांस है कि शायद रेट इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि ये बड़े लेवल की जो गेमें होती हैं ना, हो सकता है कि जो बड़ी-बड़ी ब्लैक रॉक को यूएस का एक्सटेंडेड हैंड बोला जाता है, यूएस का फाइनेंशियल वेपन बोला जाता है, ठीक है। तो ये लोग वो होते हैं कि कंट्रीज़ को जो है ना बैक करते हैं, जब कंट्रीज़ जो है ना डिफ़ॉल्ट कर रही होती हैं, ये उस तरह की कंपनीज़ हैं। ब्लैक रॉक $10 ट्रिलियन का उसका फंड है, नेटवर्थ है, तो आप सोचो उसका कितनी एक बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो होगा ये कि मेरे हिसाब से शायद ये भी यहाँ तक भी मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ अपनी गट फीलिंग से, ये बात मेरे पास कोई सोर्स नहीं है इस चीज़ का, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फेड को, ठीक है, इवन फेड को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, या फेड या समझ लो कि एक को रिलेशन के साथ भी ये मतलब ये लोग चलते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बिजनेसेस के साथ, कंट्री के जो नेशनल इंटरेस्ट के को भी साथ लेके चलते हुए ये बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं यूएस जैसी कंट्रीज के अंदर, ये जो कंट्री के साथ यानी स्टेट की जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, या जो इस तरह की फाइनेंशियल अथॉरिटी, उनके साथ इनका एक अलाइंस होता है मेरे हिसाब से। तो उस हिसाब से मैं भी शायद ये भी अपना भी बेनिफिट, जैसे बात है, ये इनको फिर चाहिए होता है। तो मेरे हिसाब से शायद ये जो फंड मैनेजर ब्लैक रॉक जैसे, इनकी मर्जी हो कि बिटकॉइन नीचे जाए, और ये अपनी मर्जी से जो एफओएमसी के जो यानी जो इंटरेस्ट रेट जो है ना वो इंक्रीज भी करवा सकते हैं, ठीक है। एक तो हम डिक्रीज का कह रहे हैं, डिक्रीज तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है, डिक्रीज होते हैं तो मार्केट्स ऊपर चली जाएंगी। डिक्रीज मतलब होता है कि डॉलर कम इंटरेस्ट पे आपको डॉलर का जो बेसिकली लोन है ना, उधार आप बैंक से ले सकते हो, तो कम इंटरेस्ट के ऊपर जो है ना आप कर्जा ले सकते हो, डेट ले सकते हो बैंक से यूएस के अंदर, ठीक है। तो ये इस इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज तो मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेडली अगर इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली फिर मार्केट का रुख आपको $30,000 पे, तो एक कन्फर्म वाली बात है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये एनालॉजी बना रहा हूँ कि शायद इस तरह भी हो सकता है कि एक अनएक्सपेक्टेड एकदम से आए, और फिर क्योंकि देखिए फिर जब फेड इंक्रीज करेगा तो फिर जिम्मेदारी तो फेड पे आती है ना, कि फेड ने इंक्रीज किया इसलिए मार्केट नीचे गई। तो ब्लैक रॉक की इस तरह की बड़ी कंपनीज का नाम फिर नहीं आएगा कि इनकी वजह से जो है ना ये लोग बिटकॉइन के अंदर आए और बिटकॉइन $49,000 से $30,000 पे चला गया। इट मीन्स कि इनको नीचे से बाइंग करनी थी, इसलिए बिटकॉइन की मार्केट को इतना नीचे लाया गया, ठीक है। तो फेड अगर इंक्रीज कर दे तो वो एक टोटली एक डिफरेंट पिक्चर हो जाती है, वो एक अनदर पर्सपेक्टिव हो जाता है जो सामने आ जाता है कि फेड ने रेट इंक्रीज कर दी है, इसलिए बिटकॉइन ऑलरेडी $40,000 पे था, फिर उसके बाद 30 पे चला गया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि देखिए बड़ा क्रूशियल है आज का दिन भी। फिर उसके बाद भी फर्दर मैं समझ रहा हूँ कि अगले मंथ से, नेक्स्ट मंथ जो फरवरी का मंथ है, वो नेगेटिव जाएगा मेरे हिसाब से, बिटकॉइन के लिए नेगेटिव होगा। फरवरी भी, इवन फरवरी के बाद फिर आगे भी चलें तो वो खैर बात की बात है, वो कि आगे आप किस तरह से चीज़ों को देखते हो। मेरे हिसाब से ये ठंडे महीने होंगे बिटकॉइन की पोटेंशियल के, बिटकॉइन की जो यानी उसके अंदर प्राइस अप्रिशिएट जो है ना वो कम होगी, इतनी ज़्यादा शायद ना हो, और इवन डिक्रीज शायद होगी, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ, मेरी जो ओवरऑल प्रोडिक्शन है, मैं समझ रहा हूँ कि बिटकॉइन $32,000 पे जाएगा, मैं ये समझता हूँ, ये मेरी प्रोडिक्शन है ओवरऑल। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप रेडी रहें, और बिटकॉइन जब 32 पे आए तो तब आप उसको बाय भी कर सकते हो, ठीक है। और उससे भी नीचे अगर बिटकॉइन जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन बिटकॉइन 32 पे बाय करना एक रीजनेबल प्राइस है। खैर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।